Assalamualaikum dear students of class 8. Today I have a new topic from your language book. Take out your page number 15. The possessive form of noun. A noun that expresses ownership or relationship indicates possession. ऐसा नाउन जो कि किसी चीज़ का ताल्लुक़ या किसी चीज़ की मिल्कियत बताए उसको हम possession कहते हैं. Possessions can be shown in two ways. Possessions दो तरीक़े से हम शो कर सकते हैं नाउन में. एक नाउन में अगर हम apostrophe s इंक्लूड कर दें is usually used with the name of living things or personified objects. For example, this is Mary's farmhouse. Nature's law should be respected. अब यहाँ पर एक आपको फॉर्म दे दिए कि नाउन्स के साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा दें तो वो ऑनरशिप जाहिर कर देगा. मैरीज़ फार्म हाउस, मैरी का फार्म हाउस, और नेचर्स लॉ कुदरत का कानून. ऑफ प्लस नाउन इज़ नॉर्मली यूज विद द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. वी यूज़ इट विद पीपल व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग फ्रेज. द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ लीकिंग. द विंडो ऑफ दिस रूम इज़ स्मॉल. ऑफ हम पोजेशन जाहिर करने के लिए उस वक्त यूज़ करते हैं जब दोनों चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हो. यहाँ पे रूफ भी लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, और बिल्डिंग भी नॉन लिविंग थिंग है, विंडो भी नॉन लिविंग थिंग है, और रूम भी नॉन लिविंग थिंग है. तो हम इसको ऑफ के साथ जो है वो यहाँ पे ऑनरशिप जो है इंडिकेट होगी. थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज़ द पैलेस बिल्ड बाय द फाउंडर ऑफ दिस इलस्ट्रियस डायनेस्टी. अब जब बहुत लंबा फ्रेज़ आ रहा हो तो वहाँ पर भी लेकिन उसमें लोग शामिल हों यानी कि लोगों का जिक्र हो, उसके बावजूद वहाँ पर ऑफ आएगा अगर बहुत लंबा फ्रेज़ हो. ना पोजेसिव ऑफ टाइम. टाइम वी कैन यूज़ द पोजेसिव और से व्हेन और हाउ लॉन्ग. अब पोजेसिव ऑफ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं उस वक्त के लिए जब हमें एक मुकर्ररा मुद्दत बतानी हो कि वो कितने लंबे अरसे या कितने छोटे अरसे के लिए वो चीज़ हमें चाहिए या होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का वक्त. 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी. एन आवर्स ड्राइव, 1 घंटे की ड्राइव. टुडेज़ न्यूज़पेपर, आज का अखबार. बोथ स्ट्रक्चर कैन बी यूज विद प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. The government's policies and the policies of the government. The tourist attraction of Murree or Murree's tourist attractions. यहाँ पर आप दोनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. अगर जगहों का या ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो तो वहाँ पर हम दोनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. अपोस्ट्रॉफी एस वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ वाली फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑनरशिप के लिए. Yes, class 8, you have an exercise C on page number 16. In this exercise, you have to rewrite the italicized phrases with the using of possessive form. The father of my friend was injured in an accident. My friend's father was injured in an accident. The daughter of my sister-in-law is getting married today. My sister-in-law's daughter is getting married today. ठीक है, यहाँ पे आपको possessive form डालनी है इस italicized phrase के बजाय. And I am giving you this exercise in written form, the answers of this exercise. Now this is your homework. Okay, do it 1 to 10 sentences. Next topic is pronoun. What are pronouns? As you know, pronouns are the words that we use in place of a noun. वो words होते हैं pronoun जो कि हम किसी noun के नाम के बजाय बोलते हैं. A noun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. For example, Talal is a student of this school. He studied in class 8. अब यहाँ पे हमने तलाल दोबारा यूज़ नहीं किया बल्कि उसकी जगह हमने ही यूज़ कर लिया. ही इज़ अ प्रोनाउन. हिज यंगर sister also studies in this school. Her name is Bisma. She is in class 3. They are both good children. I like them both.
इस पूरे पैरा में सिर्फ एक दफ़ा तलाल यूज़ हुआ है और एक दफ़ा जो है वो बिस्मा यूज़ हुआ है। बाकी जितनी दफ़ा भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ही, हिज, हर, शी, दे, आई, them. These all are pronoun. Kinds of pronoun. Pronoun can be classified into the following categories. प्रोनाउन जो है वो बहुत सारी इक़साम के होते हैं, उनको बहुत सारी कैटेगरीज़ में हमने ब्रेक किया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस। दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं? आई, मी, अस, आवर, आवर्स, वी, माइन, माई। एग्जाम्पल, वेयर इज़ अबीरा? आई हैव नॉट सीन हर सिंस मॉर्निंग। Second person pronoun, you, your, yours. Example, did you see Abira? Did she come to your home? Third person pronoun, he, she, they, them, their, theirs, him, his, her, hers, themselves, himself, herself. Example, Sajid and Aslam's are friends. They are always together. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई यानी कि मेरे मुतालिक या हम, हाँ, और उनके मुतालिक जितने भी होंगे वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू यानी कि तुम से मुतालिक जितने प्रोनाउंस होंगे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जो शख्स यहाँ मौजूद ना हो लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हों। उसमें ही, शी, दे, देम और देम सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो सब हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर पॉइंटिंग आउट समथिंग। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ द पार्क वेयर द चिल्ड्रन प्ले। डेमोन्स्ट्रेटिव जो कि किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट, व्हिच, हाउ, हु, हुज, whom. For example, which do you like the most? What do you want to eat? वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट्स पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर, someone, anyone, everyone, no one, anything, everything, either, neither. Example, each of you must carry a pen. Everything is topsy turvy here. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun refer back to the subject. For example, myself, yourself, themself, herself, ourself, himself. Okay, reflexive pronoun वो pronouns होते हैं, आप previous classes में इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर चुके हैं कि जिनमें सेल्फ का एडिशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवैस हर्ड हिमसेल्फ व्हेन ही फेल ऑफ द बाईसाइकिल। आई विल टेक यू टू हिज हाउस माई सेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun refer to the noun or pronoun mentioned before. They also join two sentences together. For example, who, whom, which, whose, what. रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि टू सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हु इज़ नॉकिंग द डोर, द बुक विच आई गेव यू इज़ माई फेवरेट। हु एंड विच आर द रिलेटिव प्रोनाउन। Pronouns of number and quantity. Pronoun referring to numbers or quantity are called pronouns of number and quantity. For example, many, much, few, little, a little more. For example, a little more would have served our purpose. There is no many left. Indefinite pronoun like someone, something, one, anyone, anybody, nobody are called indefinite pronouns. These are the example of indefinite pronouns. For example, someone stole our car yesterday. Anybody could have stolen it. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun indicates possession. They are mine, ours, yours, his, hers, theirs. For example, this book is mine. Where is yours? The biggest shop in the city is ours.
Note the forms my, our, his, her, yours, its and theirs are also called possessive adjective as they are used with nouns or do the work of adjective. The word his is used both as a possessive adjective and possessive pronoun. यहाँ पे यह बताया जा रहा है आपको कि अगर ये वर्ड्स जो हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं, जो पोजेसिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड्स हैं माइन, अवर्स, योर्स, लेकिन अगर ये किसी नाउन से पहले आ रहे हों या किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, वेयर इज़ योर बुक, आवर शॉप इज़ द बिगेस्ट शॉप इन दिस टाउन. Emphatic pronouns. Next is emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used for putting emphasis on the subject. Their form is the same as a reflexive pronoun, that is myself, herself, himself. Example, I myself refuse to go to the party. Use a pronoun instead of the noun given in the bracket. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको नाउन्स दिए हुए, इन नाउन्स को देखते हुए आपको यहाँ पे जो भी प्रोनाउन यूज़ करना होगा वो प्रोनाउन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. एंड आई एम गिविंग द आंसर्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेस इन रिटन फॉर्म एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज D, exercise E and exercise G in your notebook. These exercises are your homework, and Allah Hafiz till then next lecture.